भक्तगणों, आज आपको श्रीमद् भागवत पंचम स्कंध 23वां अध्याय में शिशुमार चक्र का वर्णन की कथा कहूंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चक्र को और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण भगवान आपका और आपके परिवार का कल्याण करेंगे। कथा पूरा सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सत्म ऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुव लोग है। इसे भगवान विष्णु का परम पद कहते हैं। यहाँ उत्तानपाद के पुत्र परम भगवत भक्त ध्रुव जी विराजमान हैं। अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप और धर्म, ये सब एक साथ अत्यंत आदरपूर्वक इनकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं। अब भी कल पर्यटन रहने वाले लोग इन्हीं के आधार स्थित हैं। इनका इस लोक का प्रभाव हम पहले 4थे स्कंद में वर्णन कर चुके हैं। सदा जागते रहने वाले अव्यक्त गति भगवान काल के द्वारा जो ग्रह, नक्षत्रादि, ज्योति गण निरंतर घुमाए जाते हैं, भगवान ने ध्रुवलोक को ही उन सब के आधार स्तंभ रूप से नियुक्त किया है। अतः यह एक ही स्थान में रहकर सदा प्रकाशित होता है। जिस प्रकार दाएं चलाने के समय अनाज को खोदने वाली पशु छोटी, बड़ी और मध्यम रस्सी में बंधकर क्रमशः निकट, दूर और मध्य में रहकर खंभे के चारों ओर मंडल बांधकर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार सारे नक्षत्र और ग्रहगण बाहर भीतर के कर्म से इस काल चक्र में नियुक्त होकर ध्रुवलोक का ही आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा से कल्प के अंत तक घूमते रहते हैं। जिस प्रकार मेघ और बाज आदि पक्षी अपने कर्मों की सहायता से वायु के अधीन रहकर आकाश में उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार ये ज्योतिगण भी प्रकृति और पुरुष के सहयोग बस अपने अपने कर्मों के अनुसार चक्कर काटते रहते हैं, पृथ्वी पर नहीं गिरते। कोई कोई पुरुष भगवान की योग माया के आधार पर स्थित इस ज्योतिष चक्र का शिशुमार सूस के रूप में वर्णन करते हैं। यह शिशुमार कुंडली मारी हुई है और इसका मुख नीचे की ओर है। इसकी पूंछ के सिर पर ध्रुव स्थित है। पूंछ के मध्य भाग में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म हैं। पूंछ की जड़ में धाता और विधाता हैं। इसके कटी प्रदेश में सत्व ऋषि हैं। यह शिशुमार दाहिनी ओर को सिकोड़कर कुंडली मारी हुए है। ऐसी स्थिति में अहिजित से लेकर पूर्णवसु पर्यंत जो उत्तरायण के 14 नक्षत्र हैं, वे इसके दाहिने भाग में हैं, और पुष्प से लेकर उत्तराषाढ़ पर्यटन जो दक्षिणायन के 14 नक्षत्र हैं, वे बाएं भाग में हैं। लोक में भी जब शिशुमार कुंडलाकार होता है, तब उसके दोनों ओर के अंगों की संख्या समान रहती है। उसी प्रकार यहाँ नक्षत्र संख्या में भी समानता है। इसकी पीठ में अजविधि, मूल, पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ नाम के 3 नक्षत्रों का समूह है, और उधर में आकाश गंगा है। राजन, इसके दाहिने और बाएं कटी तटों में पूर्णवसु और पुष्प नक्षत्र हैं। पीछे के दाहिने और बाएं चरणों में आंद्रा और आश्लेषा नक्षत्र है, तथा दाहिने और बाएं नथुनों में कर्मशः अभिजित और उत्तराषाढ़ा है। इस प्रकार दाहिनी और बाएं नेत्रों में स्वर्ण और पूर्वाषाढ़ा एवं दाहिने और बाएं कानों में घनिष्ठा और मूल नक्षत्र है। मघा और दक्षिणायन की 8 नक्षत्र बाईं पसेलियों में और विपरीत कर्म से मृगशिरा आदि उत्तरायण के 8 नक्षत्र दाहिनी पसेलियों में है। सतवीसा और ज्येष्ठा ये 2 नक्षत्र कर्मशः
दाहिने और बाएं कंधों की जगह है। इसके ऊपर की थूतनी में अगस्त, नीचे की ठोड़ी में नक्षत्र रूप परम, मुखों में मंगल, लिंग प्रदेश में शनि, कुकुत में बृहस्पति, छाती में सूर्य, हृदय में नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, स्तनों में अश्विनी कुमार, प्राण और अपान में बुध, गले में राहु, समस्त अंगों में केतु और रोम में संपूर्ण तारागण स्थित है। राजन, यह भगवान विष्णु का सर्वदेवमय स्वरूप है। इसका नित्य प्रति सायंकाल के समय पवित्र और मौन होकर दर्शन करते हुए चिंतन करना चाहिए तथा इस मंत्र का जप करते हुए भगवान की स्तुति करनी चाहिए। संपूर्ण ज्योति गणों के आश्रय, काल चक्र स्वरूप, सर्वदेवाधिपति परम पुरुष परमात्मा का हम नमस्कार पूर्वक ध्यान करते हैं। ग्रहों, नक्षत्र और ताराओं के रूप में भगवान का आदि दैविक रूप प्रकाशित हो रहा है। यह तीनों समय उपयुक्त मंत्र का जप करने वाले पुरुषों के पाप नष्ट कर देता है। जो पुरुष प्रातः, मध्याह्न और सायं तीनों काल उनके इस आधिदैविक स्वरूप का नित्य प्रति चिंतन और वंदन करता है, उसके उस समय किए हुए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।